ये बस शंखनाद है, बांकीपुर बस शंखनाद है, पूरा बिहार चाहिए। रिंकिया के पापा का तमाशा नहीं चलेगा। तो बांकीपुर के जनता ने तो इतिहास कायम कर दिया। अपना बूथ नीरज सिन्हा हारे हैं, अपना बूथ नितिन नवीन जी हारे हैं। 1800 विधायक भाजपा के पास है, 40 स्टार प्रचारक, 100 से ज्यादा सांसद, MLC, राज्यसभा सांसद, मंत्री यहाँ पर लगा लिया गया, पूरा तंत्र लगा लिया गया। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। तमाम कार्यकर्ताओं हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल है। आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू से, लेकिन हम प्रशांत भैया के जब से हम जुड़े तो उनके विचारधारा से प्रभावित हुए और प्रशांत किशोर नया बिहार बनाने जो ये मुद्दा जनता के बीच रखते हैं, वह मुद्दा से पूरे बिहार के जनता माने प्रभावित है इनके मुद्दा से। सबसे पहला मुद्दा इनका पलायन का है, बेरोजगार का है। ये पलायन बेरोजगार के बारे में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही बात करते हैं, ना बीजेपी के कोई नेता बात करते हैं, ना कोई मंत्री करते हैं, ना आरजेडी विपक्ष के नेता कोई करते हैं। इसीलिए और बीजेपी वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि साइलेंटली जो है महागठबंधन के लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग जीत रहे हैं, तो नहीं जीत पाते। देखिए, आरोप लगाना तो कुछ भी आरोप अब लगा सकते हैं, क्योंकि जनता में जाके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, सब घूम रहे थे तो जनता जो उनसे नारुष्ट था, जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास नहीं किया कि आखिर जनता बीजेपी से नाखुश क्यों है। वो जनता के चाहिए काम चाहिए। अगर प्रशांत भैया भी अगर चुनाव के आए हैं, अगर भी काम नहीं करेंगे तो इनको भी जनता बदल देगी। अभी के सब युवा सब जागरूक हो गया है। आप हाल ही में देखे होंगे कि जेनजी आंदोलन जो चला था, उसका भी साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रशांत भैया को पूरा का पूरा मिला। जेनजी जब जिस ओर झुकाव हो जाता है उस ओर परिवर्तन होना निश्चित है। से भी जो है सपोर्ट मिल रहा था प्रशांत किशोर जी, जेनजी ही बहुत बड़ा इसमें। हम यही कहेंगे कि ये बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र संख्या 82 है और पूरे बिहार में 243 है, तो ये बांकीपुर की जनता इतिहास रच दिया। यह 3 अगस्त बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरा बिहार मस्त। बाबा का भी दिन है, आज शिव जी का भी दिन है। यही खुशी का बात है कि देखिएगा आप कि यहाँ जो आशीर्वाद है यही चलेगा। जय जन सुराज, भैया थोड़ा सा जो लड़ाई यहाँ चला, आप देख रहे हैं कि यहाँ 24-25 आदमी जो 26 आदमी लड़ रहा है, उसमें प्रशांत किशोर जी का क्रमांक जानते हैं कितना है? 9 क्रमांक है और 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है। और बांकीपुर की जनता जो है 9 पर इतना बटन दबा दिया, बटन को खिंचवा दिया, धसा दिया कि वो हो गया 1 नंबर। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर बादशाह था। उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है कि हार भी 2 शब्द में और जीत भी 2 शब्द में। मेरा लड़ाई इस बिहार के दिशा और दशा बदलना है, इसलिए कि इस बिहार को अब तक बिहार के गद्दी पर जो नेता बैठे हैं, ये जो है शिक्षा ध्वस्त कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य सब भ्रष्ट चला गया, विधि व्यवस्था खत्म हो गया, रोजी रोजगार खत्म हो गया। और इस देश में 28 राज्य हैं, एक बिहार जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है कि इस पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कोई कहे तो बिहार है। सबसे ज़्यादा मजदूर कहाँ पैदा होता है? बिहार में पैदा होता है। सबसे अशिक्षित लोग कहाँ है? बिहार में है। सबसे अनपढ़ लोग बिहार में है। तो यहाँ रोजी रोजगार, पूंजी, पैसा, पलायन, बहुत सारी समस्या है। तो बांकीपुर के जनता ने तो इतिहास कायम कर दिया। ये 4 साल का मेहनत। बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज़ तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अब रिंकिया के पापा का तमाशा नहीं चलेगा। रिंकिया के पापा का तमाशा नहीं चलेगा। जो काम करेगा विधानसभा में वही जीतेगा। कोई समीकरण अब काम करने वाला नहीं है। केवल शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का समीकरण चलेगा। कोई भी
किसी भी होता है MOI समीकरण, कोई समीकरण अब काम करने वाला नहीं है। ये बस शंखनाद है, बांकीपुर बस शंखनाद है। पूरा बिहार चाहिए, पूरा बिहार में अब शिक्षा, रोजगार और विकास की राजनीति होगी। कोई समीकरण वाला ऐसा सारे समीकरण ध्वस्त है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब काम नहीं कीजिए और लालू को डरा के, RJD को डरा के आप वोट लीजिए, ऐसा वाला अब काम खत्म है। अब हम लोग के पास एक नया विकल्प है और ऐसा विकल्प है जो विकास का बात करता है, जो स्वास्थ्य का बात करता है, जो तो विधानसभा चुनाव में भी था, 2025 में भी था, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं लोग सुने? उस टाइम लोग 10,000 वाला नोट ले लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि भैया 10,000 लोग समझ नहीं पाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डर कर रही थी कहीं RJD नहीं आ जाए, इसलिए लोग उस टाइम ये कर दिया है। अभी जो है पवन सिंह जो है रोड शो कर रहे थे, उसमें साफ तौर पे बोले प्रशांत किशोर को कि बहडूपिया को सपोर्ट नहीं करना है, नीरज सिन्हा को जितवाना है। हम एक ही बात इस पे कहेंगे कि पवन सिंह बहुत ही अच्छा हो सकता है कि बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, नचनिया उचनिया कहना उपयुक्त नहीं है, लेकिन वो राजनेता नहीं हो सकते। बहुत अच्छा कलाकार है, हम लोग फैन हैं उनके, बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन वो हम लोग के जो राजनेता वाला काम होता है, नेता वाला काम होता है, वो पवन सिंह का नहीं है। वो प्रशांत किशोर हम लोग के लिए उपयुक्त हैं। कह रहे थे कि नीरज सिन्हा जो है यहाँ के निवासी हैं, वो काम करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन। तो अब तो बांकीपुर जवाब दे दिया है, बांकीपुर की जनता जवाब दे दी है ना। तो नहीं होता है। हाँ, ये बात है। नरेंद्र मोदी है बनारस के निवासी, नरेंद्र मोदी बनारस के जवाब, तो फिर नीरज सिन्हा अपना बूथ कैसे हार जाते हैं? अपना बूथ नीरज सिन्हा हारे हैं, अपना बूथ नितिन नवीन जी हारे हैं। 1800 विधायक भाजपा के पास है, 40 स्टार प्रचारक, 100 से ज्यादा सांसद, MLC, राज्यसभा सांसद, मंत्री यहाँ पर लगा लिया गया, पूरा तंत्र लगा लिया गया। 14,000 करोड़ का चंदा वाला पार्टी भाजपा है। आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि जो है महागठबंधन से आप लोगों को समर्थन मिल रहा था साइलेंटली। देखिए, तो समर्थन तो मिलेगा ना, जो मुद्दा का बात करेगा, जो शिक्षा का बात करेगा, स्वास्थ्य का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा। तो आप लोगों से मिले थे क्या? अंदर आके प्रशांत किशोर से मिले थे? देखिए, अब तो ये अलग बात हो गया। वैसे तो इनके ऊपर आरोप लगता है बीजेपी कर की, असदुद्दीन ओवैसी इनको सपोर्ट करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी पर आरोप लगता है। ये कोई तरीका है? देसी यादव क्यों चाहेंगे कि विपक्ष का कोई नेता तैयार हो जाए? वो तो चाहते थे, तो विदेश से हरबरा किया गया कि भाई कैसे आओ, इसको हराओ, कैसे हूँ। ये जीत गया था, वीर सम्राट चौधरी के नाक में नकेल कस देगा, सीधे बोलेगा कि राकेश कुमार मौर्य इतना तारीख को केस नंबर इतना, क्या हुआ? अब बताइए, मैं खुल के नहीं बोल सकता कैमरे पे, क्या होगा? सम्राट कुमार चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि ये जीते। तेजस्वी यादव देखेंगे भाई मेरा तो सारा व्यूजुअल लेके चला जाएगा प्रशांत किशोर। तो काहे चाहेंगे प्रशांत किशोर जीते? क्योंकि लॉजिक ही नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं। प्रशांत किशोर को हराने के लिए पूरा विपक्ष विफल है, वो लोग ऐसे ही लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो भाई समीकरण अपना मन से सब लगाएगा। जब नेता हारते हैं, जब मोदी जी हारते हैं, तो कुछ ना कुछ देंगे ही कारण। और कारण यही है कि भैया RJD से सपोर्ट लिए हैं। अरे भैया देखिए ना, लास्ट में कैसे जाके तेजस्वी जी कैसे लास्ट में फील्डिंग किए, सारे नेता जाके RJD वाले सब कुछ किए। लेकिन का नैरेटिव है, जब कोई उनको हराता है तो उनका एक बहुत बढ़िया नैरेटिव, हम भी रहे हैं ना बीजेपी में बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ नैरेटिव है, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि ऐसा नैरेटिव सेट करो कि इससे संदेश जाए कि विपक्ष इसका सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए गिरिराज जी क्या बयान देंगे कि बांकीपुर की जनता पाकिस्तानी है, बांकीपुर की जनता देशद्रोही है, बांकीपुर के लोगों ने प्रशांत किशोर को जिता दिया, बांकीपुर के लोगों ने मुस्लिम को सपोर्टर को जिता दिया। तो देखते रहिएगा, अनर्गल बयान आएंगे। और गिरिराज जी तो मांस मछली खाते हैं ना भाई, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, छठ भी करते हैं। देखते कौन बड़ा हिंदू हुआ? जो छठ करता है वो हिंदू हुआ कि जो मांस मछली खाता है वो हिंदू हुआ? वो झटका मीट खाते हिंदू हो गए। तो हमसे कभी हिंदू डिबेट में नहीं जीतेंगे, है ना भाई? तो क्या लग रहा है 2030 में भी इस बार बदलाव हो जाएगा? 30 में भी उपयुक्त है मैम, बिल्कुल। सबसे बड़ा ये शंखनाद है बिहार परिवर्तन का, ये शंखनाद है। और हम लोग लड़ेंगे, और हम लोग बांकीपुर जीते हैं वैसे बिहार पूरा जीतेंगे। मैं संघर्ष वाहिनी का एक सदस्य हूँ, और वहाँ पे एकदम लड़ा हूँ, मतलब एक घर में गया हूँ बांकीपुर में, और मैंने देखा है सब लोगों का कि कैसे परिवर्तन चाहते हैं। अब ये भ्रष्ट सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। खूब झगड़ा हो रहा था तो वो बोल तो दिए कि ये बीजेपी नहीं लड़ी है, ये बीजेपी लड़ी है, ये पूरा उसकी पूरा सेना लड़ी है, उसके विधायक लड़े हैं, उसके सांसद लड़े हैं, पुलिस तंत्र लगाए हैं। जब से मैं जन्म लिया हूँ, जब से राजनीति का रस समझ रहा हूँ, किसी एक चुनाव में किसी एक पार्टी द्वारा इतना ताकत को भी नहीं लगाया गया होगा। जो यहाँ के निवासी है बांकीपुर के वो जानते हैं, इतना ताकत कि हम लोग अपने घर में बैठे थे, हम बोले यही तो अन्याय कर रहा है प्रशांत किशोर के साथ। एक अभिमन्यु, अब देखिए अभिमन्यु द्वापर में मारे गए थे, ये कलयुग है, ठीक है। अभिमन्यु के पास सारा तंत्र है, अभिमन्यु को पता है कैसे चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये द्वापर नहीं है ना? ये कलयुग है, और इसमें पता है कि कैसे तोड़ा जाएगा, कालनेमी को कैसे हराना है और राक्षसों को कैसे हराना है।
तो बीजेपी वही राक्षस है। बात करो। तो देखिए किस तरह से तमाम समर्थक जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको जन स्वराज पार्टी के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे, तमाम समर्थक जो है हाथों में झंडा लिए जश्न मना रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी समर के साथ मैं प्रिया सिंह, पटना।